अपनी क्लिनिकल सीरीज़। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओक्लूजन्स पे हम बात करेंगे, जो कि मेजर आर्टरीज ऑफ द सेरिब्रल जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की जो आर्टरीज हैं मेजर, उनकी ओक्लूजन से जो डिफरेंट चेंजेस और उनकी इनर्वेशन जो डैमेज होती है, उनके फंक्शंस में जो चेंजेस आती हैं या वो फंक्शंस जो नहीं हो पाते, और बेसिकली वो सारी की सारी एबनॉर्मलिटीज़ हम इनमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सेरिब्रल आर्टरीज कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। नाम से जाहिर है कि एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल और पोस्टीरियर सेरिब्रल अपने रिस्पेक्टेड एरिया को सप्लाई करेंगे। एंटीरियर पार्ट को एंटीरियर, मिडल को मिडल और पोस्टीरियर को पोस्टीरियर। इन सबसे पहले हमें एक जनरल नॉलेज होना जो ज़रूरी है वो ये है कि जी हमारे पास जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है। आपको पता है सेरिब्रम का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है जी। इस तरह से सेरिब्रम का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर करके आपके पास एक फ्रंटल लोब होता है, ठीक है जी। यहाँ पे टेम्पोरल होता है, प्राइटल होता है एंड ऑक्सीपिटल होता है। अब फ्रंट वाले एरिया में फ्रंटल लोब आएगा। अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आएगी तो वो फ्रंट एरिया को सप्लाई करेगी, ठीक है जी। इसी तरह पैराइटल मिडल में आ जाता है ऑलमोस्ट, और टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल आ जाते हैं सबसे पोस्टीरियर पार्ट में। सही, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंटीरियर में, मिडल में एंड पोस्टीरियर में। इसी नाम से हम इनकी आर्टीरियर सप्लाई को डिस्कस करेंगे। सो आर्टीरियर सप्लाई जब एंटीरियर पार्ट की डैमेज होगी यानी फ्रंटल लॉब की डैमेज होगी तो ऑब्वियसली इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी डिफरेंस क्रिएट करेगी। अब फ्रंटल लॉब जैसे कि आपको नाम से जाहिर है कि ये कौन सी चीज़ों को डिस्कस करता है। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ, यहाँ पे होती है सेंट्रल सल्कस, ठीक है। उसके सामने एक होता है प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल गायरस, याद रखिएगा इनमें से एक सेंसरी और एक मोटर एक्शन को कंट्रोल करता है। सो हम उसी हिसाब से चलेंगे। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंटल लॉब को सप्लाई करेंगे। अब फ्रंटल लॉब वो जो है बेसिकली हमारी पर्सनालिटी चेंजेस में, जजमेंट में और चाल ढाल को ना एक मैनेज वे तरीके से चलाने में हमारी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अगर सपोज फ्रंटल लोब डैमेज होगा तो मोटर और सेंसरी लॉस होगा इन द डिस्टल लेग एंड फुट एरिया। उसकी रीज़न ये है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो मोटर एरिया ऑफ द लेग एरिया को सप्लाई करती है, और मिडल सेरिब्रल आर्टरी है ये लेग एरिया के अलावा बाकी सब एरिया में सप्लाई करती है। डैट इज़ द मेजर मोस्ट डिफरेंस, याद रखिएगा। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी लेग एरिया को सप्लाई करती है और ये लेग एरिया से अलावा एरिया को सप्लाई करती है। ओबियसली जब जिस एरिया में सप्लाई करती है वो वहाँ पे जाके अपनी ब्लड सप्लाई दे नहीं पाएंगी। इन रिजल्ट वहाँ पे मोटर और सेंसरी लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नेक्रोसिस या स्कीमिया का प्रोसेस होगा। और याद रहे कॉन्ट्रालैटरली होगा, ठीक है। जिस तरफ की डैमेज होगी उस तरफ नहीं, ऑपोजिट साइड पे। अच्छा, इसकी वजह से चेंजेस क्या आएंगी? चेंजेस ये आएंगी कि फ्रंटल लॉब और पैरेटल लॉब दोनों इसमें इफेक्ट होंगे। जजमेंट नहीं हो पाएगी, एपैथी यानी चाल ढाल बदल जाएगी। पर्सनैलिटी चेंजेस ऑब्वियसली चाल ढाल की वजह से ही आएंगी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ओक्लूजन से क्या होगा? बहुत ईजी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीरियर लेग एरिया को करती है, ये लेग एरिया को नहीं करती, बाकी सबको करती है। अब वो कौन कौन से एरिया? अब मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था बेसिकली, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर में। अब आपको मैंने बताया था कि फ्रंटल और पैरेटल का कुछ पार्ट जो है वो एंटीरियर होता है, बाकी मिडल में जो है वो बेसिकली ये सल्कसिस का सारा काम आ जाता है, और पोस्टीरियर में ऑक्सीपिटल टेम्पोरल आ जाते हैं। मिडल में ये प्री और पोस्ट सेंट्रल गायरस पे आपने वो रखना है। सो जब जब आपका मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो डैमेज होगी, मीन्स कि इसकी सप्लाई रुक जाएगी, तो क्या होगा? कॉन्ट्रालैटरली वीकनेस होगी मोटर एक्शन में इन ऑफ फेस, आर्म एंड हैंड अदर देन लेग एरिया। याद रखिएगा, लेग एरिया को सप्लाई करी थी ये। अगर ये डैमेज होगी तो लेग एरिया में मूवमेंट रुक जाएंगी, और अगर ये डैमेज होगी तो लेग एरिया के सिवा बाकी के अलावा जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं लाइक फेस है, आर्म है, हैंड है, उनकी फंक्शनैलिटी इफेक्ट होगी मोटर एरिया। क्योंकि ये बेसिकली, अब देखें इसमें एक बात आपने नोट किया, मोटर फंक्शन का वर्ड यूज़ किया। मोटर फंक्शन प्री सेंट्रल गायरस होता है। अब प्री सेंट्रल क्या है?
ये सेंट्रल सल्कस थी, इससे पहले वाले को प्री बोलना है और बास्ट वाले को पोस्ट बोलना है, ठीक है। तो प्री जो है वो मोटर को कंट्रोल करता है। अब जहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये मिडल में ही आते हैं ना दोनों की दोनों, तो मिडल में अगर प्री सेंट्रल गायरस डैमेज होगा तो पोस्ट भी तो होगा ना, क्योंकि ये भी मिडल में है और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज दोनों को सप्लाई कर रही है। सो मोटर जो है वो इफेक्ट मोटर एरिया जो प्री सेंट्रल है वो मोटर सप्लाई करता है, एक्सेप्ट लेग एरिया जिसमें फेस आ जाता है, यानी लेग एरिया नहीं आती जिसमें फेस आर्म ट्रंक सारा कुछ आ जाता है। सो वो जहाँ जहाँ ये सप्लाई कर रही थी वहाँ पे मोटर डिफेक्ट आ जाएगा। और इसी तरह जो पोस्ट सेंट्रल है वो बेसिकली सेंसरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सेंसरी सेंटर जिसे हम कहते हैं वो है। सो वीकनेस हो जाएगी कॉन्ट्रालैटरली, अगेन उसकी फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी फेस में, आर्म में, हैंड में, अदर देन लेग्स अगेन। सो अगर हुई पोस्ट सेंट्रल की तो सेंसरी रिस्पॉन्स कम होगा लेग्स के अलावा, और अगर हुआ मोटर एक्शन अगर हुआ प्री सेंट्रल गायरस डैमेज तो कॉन्ट्रालैटरली अगेन मोटर एक्शन डैमेज होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट्स, ये नोट कर लिए, अगर कन्फ्यूजन हो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि प्री सेंट्रल आपको पता है कि ये मोटर एक्शन को कंट्रोल करता है। मोटर एक्शन जितने भी मोटर एक्शंस हो रहे होंगे लेग एरिया के अलावा दूसरे एरिया में, फेस, आर्म और हैंड में, तो वो नहीं होंगे। इसी तरह सेंसरी रिस्पॉन्स जो कि कंट्रोल कर रहा होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है, जब ये डैमेज होगा तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्स शो नहीं होंगे लेग के अलावा। लेग में नॉर्मल रहेगा क्योंकि उसे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दे रही थी। इसके अलावा विजुअल डिफेक्ट रहेगा क्योंकि ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल होम्योनाइस्मस हेमिनोपिया होगा, एफेजिया भी होगा। एफेजिया मतलब बोल आप स्पीचिंग इशू जिसे कहते हैं वो आएंगे। ब्रोकास जो है वो मोटर स्पीच इफेक्ट, मतलब आप अपनी एक्सप्रेसिव स्पीच नहीं बोल पाएंगे, समझ सकेंगे। वर्किस एरिया में आप सेंसरी स्पीच मतलब कि आप बोली हुई या लिखी हुई स्पीच को समझ नहीं पाएंगे। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी लास्ट वन, इसमें बेसिकली ऑक्सीपिटल टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है। अब ओसीपिटल जो है नाम से ज़ाहिर है कि ये हमें आंखों के मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों को करता है, ठीक है। और जो टेम्पोरल है याद रहे कि ये मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। जब टेम्पोरल लोब की आर्टीरियल सप्लाई डैमेज होगी तो मेमोरी लॉस्ट होगी। इसी तरह जब ऑक्सीपिटल की हमारी आर्टीरियल सप्लाई डैमेज होगी तो क्या लॉस होगा, आंखों का कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा। अगर तो ये लेयन यूनिलैटरल है यानी एक तरफ का लेयन है तो होमोनाइस्मस हेमिनोपिया होगा। होमोनाइस्मस हेमिनोपिया बेसिकली कब होता है, जब आपका ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होता है। अब ऑप्टिक ट्रैक क्या था, ऐसे ऑप्टिक क्याज्म होते हैं, ऑप्टिक नर्व ऊपर से आती है और ये ऐसे ऑपोजिट साइड से निकलती हैं ऑप्टिक ट्रैक। यहाँ पे जब लेयन आएगा तो इसे होमोनाइस्मस हेमिनोपिया होगा, ठीक है। बाईलैटरल आएगा तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगी, विजुअल एग्नोसिया हो जाएगा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने अलग भी करके लिखा है, लेकिन लेग का और जो दूसरे एरियाज़ का डिफरेंस है ये हमेशा याद रखिएगा। एफेजिया अक्सर उका दिया जाता है और पूछा जाता है। सो होपफुली आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।